नमस्कार, मैं शिलनिधि। आज बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट में C1 यानी कि कोर्स 1 में बाल्यावस्था एवं बड़ा होना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम है, हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं बाल्यावस्था के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके जिज्ञासाओं के बारे में, उनके आदतों के बारे में। इसके अलावा भी और कई चीज़ें अध्ययन के लिए दी गई है इस टॉपिक के इस पहले यूनिट में। तो इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बुलेट है, खास करके मौलाना मजहरूल हक अरबियन फारसियन यूनिवर्सिटी में बुलेट 3 या 4 में पढ़ना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्य के संदर्भ में। जो उद्देश्य, जिन उद्देश्य की बात की जा रही है, हमारे देश में, हमारे देश की शिक्षा में कई उद्देश्य निर्धारित हैं और किसी भी एक राष्ट्र की शिक्षा का उद्देश्य एक शब्द में निर्धारित करना बड़ा ही जटिल काम है। हो सकता है हमारे देश के शिक्षा का उद्देश्य कुछ और हो, जापान देश की शिक्षा का उद्देश्य कुछ और हो, चीन के कुछ और हैं, हो सकते हैं, अमेरिका के कुछ और हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ और हो सकते हैं। कुछ सामान्य उद्देश्यों की अगर बात करें, जैसे चरित्र निर्माण, उनकी प्रकृति, तो ये सामान्य उद्देश्य सभी देशों में, विश्व के किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में चले जाएं तो वो सामान्य उद्देश्य सभी देशों में माने जाते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो उस प्रॉपर देश के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं। हम अपने बीएड के स्टूडेंट को याद दिलाना चाहेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इस पर गहन अध्ययन की जा रही थी। सन 1948 ईस्वी में हमारे देश में यह एक चर्चा का विषय बन चुका था और बुद्धिजीवियों में यह सोचने की, जानने की ललक हो गई थी कि आखिर हमारे देश की शिक्षा का क्या स्वरूप, क्या उद्देश्य होना चाहिए। इस कार्य के लिए सन 1948 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया था और ऐसे में कई उद्देश्यों को हमारे देश के लिए निर्धारित किए गए। उन सामान्य उद्देश्यों की बात अगर छोड़ भी दें तो ऐसे में हमारा देश गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य कहीं न कहीं कृषि का उत्थान करना होगा। लेकिन अगर केवल कृषि को ही हमारा उद्देश्य निर्धारित कर दिया जाए तो बाकी के उद्देश्य टेक्नोलॉजी या राजनीतिक परिदृश्य के और भी कई चीजें छूट जाएगी। इन्हीं सबों के मद्देनजर मुदालियर आयोग ने कई उद्देश्य निर्धारित किए जो हमारे देश के उत्थान में सहयोग करेगा। इसी की चर्चा आज के इस टॉपिक में हम कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक था इस मुदालियर आयोग का कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र को हम कैसे उन्नत करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे,
हम अपने बच्चों को इसके लिए शिक्षित करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, व्यावसायिक कुशलता का विकास। हमारा देश या कोई भी देश बिना व्यवसाय के उन्नति नहीं कर पाएगा। आज हम देखते हैं चाइना, जापान, अमेरिका, ये सारे देश कहीं न कहीं व्यवसाय को प्राथमिकता दिया है और तब वो आज की उन्नत स्थिति में आए हैं। हमारे देश में इसकी कमी रही है, कहीं न कहीं चूक हुई है और हम सैद्धांतिक विषयों की ओर भाग रहे हैं। तो हमारी जो शिक्षा की प्राथमिकता होगी वो व्यावसायिक को उत्थान करना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, व्यक्तित्व का विकास। ऐसे में हम अपने बच्चों के अंदर ऐसे व्यक्तित्व को भरे जो आने वाली पीढ़ी का अच्छा मार्गदर्शन कर सके। इसी तरह से एक चौथा और अंतिम उन्होंने निर्धारण बताया है मुदालियार आयोग ने, जिसमें कहा गया है नेतृत्व का विकास। हमारे समाज में बच्चों की जो स्थिति होती है वो उनके कई आदतें होती हैं जो घूमने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, वस्तुओं को एकत्र करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो उन चीज़ों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे भी लोगों की जरूरत होगी जो हमारा नेतृत्व कर सके। तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य यह भी हो सकता है कि उसे नेतृत्व करने की, समाज को नेतृत्व करने की एक अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के काल के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य बदलते रहे हैं। हालांकि हमारे देश की आज़ादी के 50 साल बीत गए हैं, फिर भी उद्देश्य वही हैं। लेकिन आज हमारे समक्ष आत्मनिर्भरता, आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता, पोषण आदि जैसे बहुत सारी समस्याएं मुंह भाए खड़ी हैं। तो इन सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे देश को तैयार करने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपना राष्ट्रीय लक्ष्य शिक्षा का निर्धारित नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। मुदालियार आयोग के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहला है शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना। दूसरा, शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता पर बल। राष्ट्रीय नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। जिज्ञासा एवं कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना। तो इन सभी चीज़ों पर हम अध्ययन जब करेंगे तभी हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अपने रूप में आ पाएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आयोगों के द्वारा प्रतिपादित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है। जब तक इन उद्देश्यों का व्यावहारिक स्वरूप अपने जीवन में नहीं लाया जाएगा तब तक देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।